हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में वो गॉडेस अपने जो साइज होती है उसे छोटी करते हुए नीचे आ जाती है और वो मिंग से कहती है कि तुमने क्या मुझे मजाक समझ के रखा है? तुम लोगों ने मुझे इतनी लो रैंकिंग कैसे दे दी? मेरी जो रियल रैंकिंग है वो 11 तक तो आनी ही चाहिए। मिंग वो गॉडेस को देखते हुए कहता है कि क्या तुम सच में ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई हो? वो गॉडेस मिंग से कहते हैं कि हाँ, तुमने सही सुना था, मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए आई हूँ। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा ग्रीडी हैं और उन लोगों के कारण जो यूनिवर्स है उसकी पूरी बॉडी एकदम अनकंफर्टेबल होती जा रही है। मिंग वापस स्टेज पे बैठते हुए कहता है कि अब तो ये और भी बड़ा रीजन हो गया, अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकता। वो गॉडेस मिंग से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग पावर्स दी और ऊपर से जब तुम कोमा के अंदर थे पूरे 1 साल के लिए तब तक मैंने तुम्हें मेरी जो स्पेस है उधर तुम्हें जगह दी रहने के लिए और साथ ही साथ मैंने तुम्हें ट्रेन भी किया। और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस डॉक्टर के सामने टिक भी पाते? मिंग वो गॉडेस को देखते हुए कहता है कि पर हमारे बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप लग चुका है, इसके कारण अगर मैं मरता हूँ तो तुम भी मरने वाली हो। वो गॉडेस कहती कि अगर पिछली बार वैसा इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और अब जो कि तुम्हारी बॉडी और मेरी बॉडी कनेक्टेड हो गई है इसके कारण मैं तुम्हें देखते हुए कहती हूँ कि तुम एक बहुत ज्यादा वीक होस्ट हो मेरे लिए, तुम इस गॉडेस के लिए एकदम फिट नहीं हो। मिंग वो गॉडेस को कहता है कि मुझे वो जनरल ने कहा था कि तुम्हारे जो इरादे होते हैं सबसे पहले ह्यूमैनिटी को खत्म करना है, पर यहाँ पे तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहला इरादा तुम्हारा यही होगा कि अपने आप को पहले सरवाइव करना। और अब जो कि मैं एक बहुत कमजोर होस्ट हूँ तो भी तुम्हें मुझे चूज करना पड़ा अपने आप को जिंदा रखने के लिए। वो गॉडेस मिंग से कहते कि तुम लोग मुझे वो बाकी ये जो म्यूटेंट्स, मॉन्स्टर्स और जो बाकी ये जो क्रिएचर्स हैं उनके साथ मुझे कंपेयर करने की सोचना ही मत, क्योंकि मैं एक गॉडेस हूँ। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि एक होस्ट ढूंढना वो कुछ आसान काम होता है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके साथ अगर अडेप्ट करना हो तो उनके साथ टाइम लगता है और एक परफेक्ट मैच मिलना वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और तुम अपने आप को मत भूलो, तुम्हें मेरे साथ अडेप्ट होने के लिए पूरा 1 साल लग गया था। मिंग वो गॉडेस से कहता है कि तो तुम ही वो थी जो जिसने मुझे कोमा के अंदर रखा था पूरे 1 साल के लिए और तुमने मुझे उसके बदले में एक स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज दे दी। वो गॉडेस मिंग से थोड़ा दूर जाते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग फ्यूचर में एकदम पीसफुली रह पाएंगे। मिंग वो गॉडेस से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पहला इरादा यही होगा कि पहले अपने आप को सरवाइव करना, और सेम चीज हमारे अर्थ के ऊपर ह्यूमंस के लिए भी है, वो भी अपने आप को सरवाइव भी करना चाहते हैं। वो गॉडेस मिंग से कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, थोड़ा अच्छे से बताओ। मिंग वो गॉडेस से कहता है कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि जो यूनिवर्स है वो एक्चुअल में कैसा दिखता है, क्योंकि तुम अभी भी फिलहाल एक ऑर्डर को ही फॉलो करती जा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें इस वर्ल्ड को दिखाना चाहता हूँ। और ये सब देखने के बाद शायद तुम्हारा जो माइंड है वो चेंज हो जाए, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड है वो परफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि हमारी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा डार्क साइड तो है और उसी के साथ साथ कुछ अच्छे पार्ट भी तो है। और हाँ गॉडेस, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, और हाँ गॉडेस, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। और मिंग ये बोल के अपना हाथ आगे कर चुका होता है और वो गॉडेस उसका हाथ झटकते हुए कहती कि सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इसलिए तुम पहले अपनी जो फीस्ट एबिलिटी है उसे कल्टीवेट करो, क्योंकि तुम अभी अभी एक फेक मास्टर रैंक के मॉन्स्टर के साथ मरते मरते बचे हो, और अगर तुम मर जाते तो साथ ही साथ मैं भी मर जाती। मिंग ये बात सुनकर तो सोचने पड़ जाता है और कहता है कि क्या वो फेक मास्टर रैंक मॉन्स्टर था? तभी वो गॉडेस कहती है कि चलो अब मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बनाती हूँ ताकि तुम अपने आप को ट्रेन कर सको और तुम अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। मिंग वहाँ पे उबासियां देते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ अब यहाँ पे। और उसके बाद मिंग अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि यहाँ पे जो स्पेस मेडिटेशन जगह है, अगर मैंने यहाँ पे एकदम ज्यादा ओवर ट्रेनिंग कर ली तो ये बहुत बुरा हो जाएगा मेरे लिए। और उसके बाद फिर से मिंग अपने हॉस्पिटल वाले रूम में आ जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितने ताकतवर बींग रहती है, और अगर मैंने इसके बारे में किसी को भी बता दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मुझे जान से मार देगी। और मुझे ये भी नहीं पता कि कब कब ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि खतरनाक तबाहियां मचने लग जाए इस गॉडेस के कारण, पर मैं इस गॉडेस को हमारी साइड लेके आ जाऊं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो तबाही होगी वो रुक जाएगी और जो 9 रैंक का डिजास्टर होगा उसे मैं रोक पाऊंगा। और तभी अगले सीन में हमें कुछ बिल्डिंग दिखाई जाती है और फिर वहाँ पे हमें कुछ रिपोर्टर्स दिखाए जाते हैं, और ये जो सीन है एक्चुअल में मिंग की हॉस्पिटल के नीचे का सीन है। वो रिपोर्टर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जिस हीरो ने उस म्यूटेंट मॉन्स्टर को मारा था वो बंदा अभी यहाँ से लीव करने वाला है, तो अब जल्दी से कैमरे को रेडी कर दो ताकि ये जो बंदा है सबसे पहले हमारे कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो। और तभी वहाँ से मिंग जाने लगता है और वो रिपोर्टर मिंग से कहता है कि तुम एक हीरो हो और तुमने अभी यहाँ पे मास्क क्यों पहने रखा है?
और ऊपर से तुम लाइव जा रहे हो, तो इसके कारण तुम अपना मार्क्स निकालो ताकि तुम्हारे बारे में ऑडियंस जान पाए। और तभी उतने में वहाँ पे और भी ज्यादा रिपोर्टर आ जाते हैं और वो मिंग को घेरने लग जाते हैं और कहते हैं कि कुछ शब्द तो बोलो। और तभी मिंग उन लोगों को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे अपना वर्क कर रहा हूँ और एकदम ट्राई करता जाऊंगा मैं अपने जो सिटीजन्स हैं उन्हें बचाने की। और उसके बाद हमें मिंग के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो साथ में बैठ के वो न्यूज देख रहे होते हैं और वो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसका इंटरव्यू देख के। और फिर हमें अगले सीन में ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का रो रहा होता है और कहता है कि जो लोग भी वो मॉन्स्टर से लड़ते हुए मर गए थे वो सभी के सभी एक हीरो हैं। और वो सब ये अपने जो दोस्त मर गए थे उन लोगों की डेड बॉडी के साथ बोल रहा है जो उस ग्रेव के अंदर है। और उसके बाद हमें अगले सीन में मिंग दिखाया जाता है जो एक्चुअली में पार्क में गया होता है। मिंग अपने मुंह से वो मास्क हटाते हुए कहता है कि चलो जो मेरी रियल आइडेंटिटी थी वो रिवील नहीं हुई, क्योंकि अगर मेरी जो रियल आइडेंटिटी अगर रिवील हो जाती तो लोग मुझे लैब के अंदर लेके जाते और मुझे वहाँ पे टेस्ट करने लग जाते और जो मेरा फ्यूचर होता वो बहुत बुरी तरह से खराब हो जाता। और उसके बाद मिंग अपने फोन में अपना बैंक का बैलेंस चेक करा होता है और कहता है कि अब मैं फाइनली यहाँ पे रिच तो हो चुका हूँ और अब मैं फाइनली अभी मेरी बहन को एक रिलैक्स भरी लाइफ दे सकता हूँ। और उसके बाद मिंग अपनी सिस्टर की तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने मेरी जो नर्स सॉन्ग थी उससे कहा था कि मेरी सिस्टर को मेरी ये एडमिट होने की बात मत बताना, अगर मेरी सिस्टर को ये बात पता चल जाती तो मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाती और वो इतनी चिंता करती कि शायद वो खुद ही बीमार हो जाती। मिंग अपनी सिस्टर की तरफ जाते हुए कहता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन वालों ने बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स दे दिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन मुझे रेस्ट करना चाहिए और साथ ही साथ हम लोगों को पार्टी भी बनानी चाहिए। वो सिस्टर मिंग से कहती है कि अगर मैंने ये जो आइसक्रीम है आज नहीं बेची तो ये सारी आइसक्रीम बासी हो जाएगी, तो ये जो आइसक्रीम है वो फ्रेश नहीं रह पाएगी और वो खराब भी हो सकती है शायद। और हाँ, हमारे जो ये पैसे हैं उसे हमें सेव करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में शायद हमें काम लग सकते हैं। मिंग अपनी सिस्टर से कहता है कि तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, जैसे ये सारी आइसक्रीम का स्टॉक खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग पार्टी करने जाते हैं। वो सिस्टर मिंग से कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों रुके हो, तुम घर पे जाओ और अपनी पढ़ाई करो और जैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो ताकि फिर तुम फिर से एक बार फिर अपनी टेस्ट को कंटिन्यू कर सको। और हाँ मिंग, आज सुबह से मैं एक ही बात सुनने जा रही हूँ कि आप एक हीरो हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक मास्टर रैंक के मॉन्स्टर को अकेले नहीं मार दिया। तो क्या मिंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी उसकी जैसे बन जाओ और तुम फिर वो पूरी सिटी को बचा पाओ? मिंग अपने मन में कहता है कि अब मैं मेरी सिस्टर को क्या ही बताऊं कि जिसने उस मॉन्स्टर को मारा था वो मैं ही हूँ। पर मिंग अपनी सिस्टर से कहता है कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जरा खुले में जाके सांस लेनी चाहिए तुम्हें और साथ ही साथ जरा वॉक भी लेना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे आइसक्रीम बेचने लग जाते हैं और तभी वहाँ पे वो कमांडर मिंग को आइसक्रीम बेचते हुए देखती है और वो मिंग को देखते हुए कहते हैं कि ये कितना बड़ा इडियट है, अगर वो अपना मास्क नहीं पहनता तो वो अगर कैमरा के सामने आ ही जाता तो वो एक सुपरस्टार की तरह अपनी लाइफ जी रहा होता अभी। पर इस लड़के ने सब कुछ रिजेक्ट करते हुए अपनी बहन की मदद करनी सोची। पर कुछ भी बोल लो, इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा एकदम मैच्योर लड़का है। बस अभी मिंग का फोन बजता है और मिंग हेलो कहता है और तभी सामने से रिप्लाई आता है कि मैं ल्यूलिन हूँ और मैं साउथर्न बैटलफील्ड की कमांडर हूँ। वो कमांडर मिंग से कहते कि क्या तुमने सोच लिया कि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे या फिर नहीं? मिंग वो कमांडर से कहता है कि फिलहाल मुझे मेरी सिस्टर की हेल्प करनी है, उसकी जो इच्छाएं हैं उसे ही पूरा करना है और मेरी सिस्टर की ये इच्छा है कि सबसे पहले तो मैं मेरी एग्जाम को क्लियर करूँ और उसके बाद मैं सोचूंगा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। और हाँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ज्वाइन करना चाहूंगा। वो कमांडर मिंग से कहते कि तुम स्पेशल रिक्रूटमेंट ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि हमारे अंदर भी ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ड्रैगन फैंग है। और जो भी बंदा ड्रैगन फैंग्स का मेंबर होगा वो बंदा फ्रीली कहीं पे मूव कर सकता है। और हाँ, तुम अगर चाहो तो तुम कहीं पे भी नहीं जाके तुम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बाद में ज्वाइन भी कर सकते हो। हाँ, पर तुम्हें बदले में सिर्फ इतना करना होगा कि तुम्हें सिर्फ जो ऑफिशियल्स होंगे उनको सिर्फ थोड़ी थोड़ी मदद करते रहना होगा जब उन्हें कुछ ज्यादा इमरजेंसी आ जाए तब। और हाँ, तुम्हें ऊपर से एक ऑफिसर ऑथोरिटी नहीं मिलेगी, साथ ही साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में फीस भी पे करते जाएगी ये ऑफिशियल्स। और हाँ, तुम्हें ये बारे में भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग तुम्हारी जो फ्रीडम है उसे बंद करके रख लेंगे। तुम एकदम फ्रीली रह सकते हो यहाँ पे। बस तुम्हें पूरे साल के अंदर सिर्फ 2 बार हमारी मदद करनी है और तुम्हें फीस तो वैसे मिल जाएगी। मिंग वो कमांडर से कहता है कि अगर तुम लोगों को कोई भी जरूरत पड़े तो तुम्हारे पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ही, तुम डायल करके मुझे बुला सकते हो। वो कमांडर मिंग से कहते हैं कि क्या तुम एग्री करते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने के लिए? मिंग हाँ कहता है और वो कमांडर कहते हैं कि अब से तुम हमारे ड्रैगन फैंग के स्पेशल रिक्रूटमेंट हो। और फिर वो मिंग को हैप्पी कॉर्पोरेशन बोलती है और बदले में मिंग भी यही बोलता है और फिर वो फोन कट कर देता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।